प्रिय मित्रों, आज हिंदी भाषा शिक्षण की यह हमारी चौथी क्लास है। अब तक हमने हिंदी भाषा शिक्षण, शैक्षिकी उद्देश्य और भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के बारे में बात की थी। आज हम हिंदी भाषा शिक्षण के सूत्रों के बारे में बात करेंगे। मित्रों, एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जब दूसरों को सिखाने के लिए दिशा निर्देश देने तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को हम अपनाते हैं तो उन्हें शिक्षण कहते हैं। यह हमने पहले भी पढ़ा था। शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया होती है, जिसमें सीखने के लिए सही मार्गदर्शन, दिशाबोधन और उत्साह द्वारा प्रेरित किया जाता है। यह एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें शिक्षक ज्ञान देने के लिए अनेक क्रियाएं करता है और छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। प्रिय मित्रों, ज्ञान देने की यही क्रियाएं शिक्षण सूत्र या विधियां कहलाती हैं। आमतौर पर एक ही विषय या चीज को पढ़ाने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, जिनके द्वारा एक शिक्षक छात्रों के मानसिक स्तर, उनकी आवश्यकताओं और शिक्षण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ज्ञान देता है। इसलिए ही शिक्षण को एक कौशलात्मक क्रिया कहते हैं, क्योंकि यह शिक्षक का कौशल ही है जिसके द्वारा वह सही समय पर सही विधि या सूत्र द्वारा छात्रों को सही शिक्षा देता है। हर्बर्ट स्पेंसर और कॉपोनियस जैसे शिक्षाशास्त्री शिक्षण सूत्रों के लिए जाने जाते हैं। अब देखते हैं सही और सार्थक शिक्षण के लिए कुछ शिक्षण सूत्र और विधियां। ज्ञात से अज्ञात की ओर। प्राथमिक स्तर यह विधि सबसे अधिक लोकप्रिय होती है। छोटे बच्चों को शिक्षण के प्रति उत्साहित और सक्रिय बनाने के लिए शिक्षक सदैव वहीं से प्रारंभ करता है, जो बच्चों के अनुभव क्षेत्र में आती हैं और उन्हें पता होती हैं। यह पूर्व ज्ञान अब पूर्वानुमान पर आधारित हैं, जैसे लिखना या पढ़ना सिखाने के लिए चित्रों का सहारा लिया जाता है। बच्चे आसपास देखकर चित्र पहचान जाते हैं कि यह पंखा है और उसका उच्चारण भी जानते हैं। उसी से उन्हें प और ख वर्णों के स्वरूप और लिखाई से परिचित कराया जाता है। मूर्त से अमूर्त की ओर। इस सूत्र को स्थूल से सूक्ष्म की ओर या प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर भी कहा जाता है। बालक को पहले स्थूल और मूर्त जानकारी देनी चाहिए, बाद में उसे सूक्ष्म और अमूर्त जानकारी देनी चाहिए। कोई भी घटना, वस्तु, चित्र या लिखित वस्तु सामने देखकर वो मस्तिष्क पर अधिक प्रभाव डालता है, समझने में सरल लगता है और लंबे समय तक स्मरण भी रहता है। यह सूत्र बालक की मानसिक क्रियाओं के लिए सहायक होता है। सरल से जटिल की ओर। वैसे तो यह सूत्र विधि हर स्तर पर उपयोगी सिद्ध होती है, परंतु प्राथमिक स्तर पर और कोई नई चीज सिखाने हेतु काफी लाभदायक होती है। इसमें शिक्षक विषय के सरल भाग से प्रारंभ कर कठिन भाग तक जाता है। जैसे लेखन शिक्षण सदैव आदि तिरछी रेखाओं से शुरू होता है, वर्णों से शब्दों तक होते हुए वाक्यों तक पहुंचता है। रेखाएं बनाना सरल होता है, फिर वर्ण सिखाए जाते हैं, उन्हें जोड़कर सार्थक अर्थ वाले शब्द सिखाए जाते हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर। इसका आधार आगमन विधि है। यह सूत्र माध्यमिक स्तर से आगे के स्तरों पर अधिक प्रभावपूर्ण रहता है। किसी विशेष वस्तु के बारे में जानकार उससे जुड़ी अन्य सामान्य बातों का ज्ञान लेना अधिक सरल और रुचिकर होता हो। इसमें बालक का बौद्धिक विकास होता है। व्याकरण शिक्षण में यह सहायक है, इससे बालक स्वयं करके सीखता है। पूर्ण से अंश की ओर। यह सूत्र गेस्टाल्टवाद पर आधारित है। इस सूत्र के अनुसार बच्चों को जो कुछ भी सिखाया जाए, उसे पहले पूर्ण रूप में सामने रखा जाए और बाद में उसके हर अंश को स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया जाए। इससे बच्चों में आगे पढ़ाए जाने वाले विषय के प्रति उत्साह और रुचि जागृत होती है। आगमन से निगमन की ओर। इस सूत्र के अनुसार अनेक उदाहरण देकर नियम निर्धारित किए जाते हैं। शिक्षक इस विधि का प्रयोग अनेक विषयों में करते हैं, जैसे व्याकरण शिक्षण। अनिश्चित से निश्चित की ओर। देखी हुई वस्तु के विषय में बालक अपनी सुविधा और आवश्यकता के अनुसार कुछ अनिश्चित विचार रखता है। इन्हीं अनिश्चित विचारों के आधार पर निश्चित एवं स्पष्ट विचार बनाए जाने चाहिए। अस्पष्ट शब्दार्थों से स्पष्ट, निश्चित तथा सूक्ष्म शब्दार्थों की ओर बढ़ा जाए। अनुभूति से तर्कयुक्त की ओर।
इस सूत्र के अनुसार बच्चों को उनके अनुभवों के आधार पर सिखाने का प्रयास होता है, जिससे उन्हें सही व्यवहारिक ज्ञान रुचिपूर्ण तरीके से मिल सके। कक्षा में बच्चों से विभिन्न स्थितियों में हुई अनुभूतियों पर चर्चा की जाती है और उस आधार पर शिक्षक उन्हें उससे संबंधित तर्क से अवगत कराता है। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। उच्च स्तर पर प्रयोग होने वाला यह सूत्र कहता है कि एक बार शब्द, वाक्य, भाव या अर्थ का विश्लेषण करके उसे छोड़ न दिया जाए, वरन बाद में उनका संश्लेषण करके एक स्पष्ट सामान्य विचार बनाने की ओर छात्रों को उन्मुख या प्रोत्साहित किया जाए। विश्लेषण का अर्थ होता है हर पहलू की जांच पड़ताल करना और निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करना, अर्थात समस्या का कारण पता करना। संश्लेषण का अर्थ होता है एक सही निष्कर्ष पर पहुंचकर उसे उस ओर सार्थक बनाने के लिए सही तर्क उसमें मिलाना या जोड़ना, अर्थात समस्या का समाधान करना। मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। यह सूत्र इस बात पर ध्यान देता है कि पहले वह पाया जाए जो छात्रों की योग्यता एवं रुचि के अनुकूल हो, तत्पश्चात विषय सामग्री के तार्किक क्रम पर ध्यान दिया जाए। इससे बच्चों में उत्साह, रुचि और सक्रियता आती है और वे सीखने में अधिक ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। यह बच्चों के व्यवहारिक ज्ञान को बहुत प्रभावित करता है। प्रकृति का अनुकरण। रूसो ने शिक्षा प्रदान करने में प्राकृतिक तरीके का समर्थन किया है। प्रकृति से तात्पर्य बालक के स्वभाव तथा बाह्य वातावरण से है। प्रिय मित्रों, आज हमने हिंदी भाषा शिक्षण के विभिन्न शिक्षण सूत्रों के बारे में बात की है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शिक्षण सूत्रों से संबंधित तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद है यह क्लास आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।